आज की चर्चा का आरंभ एक बहुत सुंदर वर्णन से करते हैं। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी। यानी गरुड़ जी महान ज्ञानी है, गुणों के भंडार है और भगवान हरि के सबसे निकट रहने वाले सेवक। बिल्कुल। हम सब उन्हें भगवान विष्णु के शक्तिशाली वाहन के रूप में जानते हैं। पर आज हम सिर्फ उनकी कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से गुण थे, वो कौन से पल थे जिन्होंने एक पक्षी को भगवान का सबसे प्रिय बना दिया। बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ ताकत की नहीं है, बल्कि चरित्र की है, और इसकी जड़ें एक पारिवारिक होड़ में छिपी हैं। हाँ, दो बहनों कद्रू और विनिता के बीच थी ये होड़। दोनों का विवाह महर्षि कश्यप से हुआ था और दोनों ही पुत्र चाहती थीं। और यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। जब महर्षि कश्यप ने दोनों को वरदान मांगने को कहा, तो दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। हाँ, बिल्कुल। कद्रू ने मांगा कि उन्हें एक जैसे समान शक्ति वाले 1000 पुत्र मिले। 1000? और दूसरी तरफ विंता ने मांगा कि उन्हें सिर्फ 2 पुत्र मिले, पर वो दोनों कद्रू के 1000 पुत्रों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और तेजस्वी हो। और यहीं से हमें दोनों के मनोविज्ञान की पहली झलक मिलती है। हाँ। कद्रू क्वांटिटी पर जोर दे रही हैं। एक बड़ी सेना, एक बड़ा परिवार। हाँ, संख्या बल। शायद ये एक तरह की असुरक्षा है, संख्या बल से अपनी जगह बनाने की कोशिश। जबकि विंता का दाव क्वालिटी पर है। उन्हें भीड़ नहीं चाहिए, उन्हें प्रभाव चाहिए। ये एक तरह का शांत आत्मविश्वास भी हो सकता है, या शायद अपनी बहन से बेहतर होने की एक गहरी इच्छा। तो एक तरफ संख्या की चाहत, दूसरी तरफ श्रेष्ठता की। और महर्षि ने दोनों को वरदान दे दिया। समय आने पर कद्रू के 1000 अंडों से 1000 नाग पुत्रों का जन्म हुआ। पूरा घर बच्चों की आवाज से गूंज उठा होगा। बिल्कुल। लेकिन विंता के दोनों अंडे वैसे के वैसे ही रहे। 1 साल, 2 साल, पूरे 500 साल गुजर गए। 500 साल। 500 साल, जरा सोचिए उस माँ की हालत के बारे में। बहुत मुश्किल। रोज अपनी सौत के बच्चों को खेलते बढ़ते देखना और अपने अंडे को बस ताकते रहना। समाज का दबाव, अपनी सौत से ईर्ष्या और एक माँ की अधीरता, इन सब ने मिलकर विनीता को एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। हाँ। उन्होंने अधीर होकर समय से पहले ही अपना एक अंडा फोड़ दिया। और उसमें से एक बालक तो निकला, पर उसका शरीर सिर्फ कमर तक ही बना था, निचला हिस्सा अविकसित था। उस बालक ने अपनी माँ को देखा और क्रोध और दुख से भरकर उन्हें श्राप दे दिया। हाँ। उन्होंने कहा, माँ, तुम्हारी अधीरता और ईर्ष्या ने मुझे समय से पहले इस दुनिया में लाकर अपंग बना दिया। इस भूल की सजा के तौर पर तुम उसी सौत की 500 वर्षों तक दासी बनकर रहोगी जिससे तुम इतनी ईर्ष्या करती हो। 1 मिनट, यहाँ रुकते हैं। ये श्राप कुछ ज्यादा ही कठोर नहीं लगता? एक माँ की बेचैनी की इतनी बड़ी सजा, 500 साल की गुलामी। सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन अगर हम इसे प्रतीकात्मक रूप से देखें तो ये कथा हमें सिखाती है कि अधीरता या इम्पेशेंस के परिणाम कितने विनाशकारी हो सकते हैं। अच्छा। महान चीजों को बनने में समय लगता है। जब हम उस प्रक्रिया को जबरदस्ती तेज करने की कोशिश करते हैं तो नतीजा अक्सर अधूरा और दुखद होता है। तो ये श्राप एक तरह से कर्म का तत्काल फल था। बिल्कुल। और उस बालक ने एक उम्मीद भी दी, है ना? हाँ, उन्होंने अपनी माँ को सांत्वना देते हुए कहा कि दूसरे अंडे से मेरा छोटा भाई जन्म लेगा, जो असाधारण रूप से शक्तिशाली होगा और वही तुम्हें इस दास्ता से मुक्त कराएगा। और उन्होंने चेतावनी दी कि इस अंडे को समय से पहले मत फोड़ना। ये बालक अरुण थे, जो बाद में अपनी दिव्यता के कारण भगवान सूर्य के सारथी बने। और फिर जब दूसरा अंडा अपने सही समय पे फूटा, तब हुआ गरुड़ का जन्म। हाँ, कहते हैं कि उनके शरीर से इतनी रोशनी निकल रही थी मानो हजारों सूरज एक साथ चमक उठे हों। देवता भी उस तेज को देखकर घबरा गए थे। उन्होंने प्रार्थना की कि वो अपना तेज थोड़ा कम कर लें। जन्म से ही उनका असाधारण होना तय था, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। सही बात। जब गरुड़ जी ने अपनी माँ को कद्रू और अपने सौतेले भाइयों यानी नागों की सेवा करते देखा, उनसे दासों जैसा व्यवहार सहते देखा, तो उन्होंने इसका कारण पूछा। और तब विंता ने उन्हें उस शर्त के बारे में बताया जिसकी वजह से वो दासी बनी थी। हाँ, वो घोड़े वाली शर्त। समुद्र मंथन से निकले उस दिव्य घोड़े उच्चैश्रवा को लेकर। वही घोड़ा जो अपनी सुंदरता और रफ्तार के लिए तीनों लोकों में मशहूर था। विंता का कहना था कि घोड़े की पूंछ पूरी तरह सफेद है और कद्रू अड़ी हुई थी कि वो काली है।
और शर्त थी कि जो हारेगा वो जीतने वाले की दासी बन जाएगा। असल में विंता सही थी, घोड़े की पूंछ सफेद ही थी, लेकिन कद्रू ने यहाँ धोखा किया। क्या किया उन्होंने? उसने अपने 1000 नाग पुत्रों को चुपके से आदेश दिया कि वो जाकर उस घोड़े की पूंछ से लिपट जाएं। अच्छा। तो जब हजारों काले नाग एक सफेद पूंछ से लिपट गए तो दूर से वो काली ही नजर आने लगी। मतलब विनिता सच जानते हुए भी हार गईं, क्योंकि सच को धोखे से छिपा दिया गया था। बिल्कुल। ये तो सिर्फ एक शर्त नहीं थी, ये तो सत्य पर छल की जीत थी। सही कहा आपने, और यही इस कहानी को बहुत प्रासंगिक बना देता है। कई बार जीवन में सच हमारे साथ होता है, पर परिस्थितियां या दूसरों का छल हमें गलत साबित कर देता है। ये जानकर गरुड़ जी को क्रोध तो बहुत आया, पर उन्होंने सीधे लड़ाई नहीं की। नहीं। उन्होंने अपने नाग भाइयों से पूछा कि मेरी माँ की आजादी का क्या रास्ता है। और नागों ने अपनी शक्ति और संख्या के अहंकार में चूर होकर एक ऐसी शर्त रखी जो उन्हें लगा कि कोई पूरी नहीं कर सकता। हाँ। उन्होंने कहा, जाओ स्वर्ग से हमारे लिए अमृत का कलश ले आओ, तो हम तुम्हारी माँ को आजाद कर देंगे। ये एक असंभव मिशन था। देवताओं को हराकर, इंद्र के वज्र से बचकर स्वर्ग से अमृत लाना किसी एक के लिए नामुमकिन था, लेकिन गरुड़ के लिए ये सिर्फ एक चुनौती नहीं थी, ये उनकी माँ के सम्मान की बात थी। उन्होंने माँ की सेवा के धर्म को चुना। हाँ। वो अकेले ही स्वर्ग की ओर उड़ गए। उन्होंने देवताओं से भयंकर युद्ध किया, उन्हें हराया और अमृत कलश तक पहुंच गए। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तो अब आता है। सही कहा। अब उनके हाथ में अमृत था, वो चीज जिसे पीकर कोई भी अमर हो सकता है, जिसे उन्होंने अपनी ताकत से, अपने पराक्रम से जीता था। वो एक घूंट पी सकते थे, कोई उन्हें रोकने वाला नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये बात दिमाग को चकरा देती है। दुनिया की सबसे कीमती चीज हाथ में है और उन्होंने अपने बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचा। यही वो गुण है जो गरुड़ को गरुड़ बनाता है। उनका लक्ष्य अमर होना था ही नहीं, उनका लक्ष्य था अपनी माँ को दिया हुआ वचन पूरा करना। बस वो अमृत कलश लेकर वापस नागों के पास आ गए। इसी बीच इंद्र को पता चला कि अमृत पृथ्वी पर पहुंच गया है। वो गरुड़ को रोकने आए और उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली हथियार वज्र से उन पर हमला किया। हाँ। और गरुड़ तो इतने शक्तिशाली थे कि वज्र भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। बिल्कुल। वो चाहते तो वज्र को बेअसर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? उन्होंने उस दिव्य अस्त्र का और उसे चलाने वाले देवराज इंद्र का मान रखने के लिए स्वेच्छा से अपना बस एक पंख गिरा दिया। अच्छा। जैसे कह रहे हो, मैं आपके अस्त्र का सम्मान करता हूं, पर ये मुझे रोक नहीं सकता। ये तो शक्ति का एक अलग ही स्तर का प्रदर्शन है। ताकत होते हुए भी उसका इस्तेमाल न करना, बल्कि विनम्रता दिखाना। यही देखकर इंद्र हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि ये कोई साधारण शत्रु नहीं है, इसकी शक्ति भी अपार है और चरित्र भी महान है। उन्होंने तुरंत युद्ध रोक दिया और गरुड़ से मित्रता कर ली। बल्कि उन्होंने गरुड़ को ये वरदान भी दिया कि नाग जिन्होंने तुम्हारी माँ के साथ छल किया है, वो हमेशा तुम्हारा भोजन बनेंगे। अच्छा, तो सांपों और गरुड़ की दुश्मनी का कारण भी यही है। हाँ। और उस अमृत का क्या हुआ जो नागों के लिए लाया गया था? गरुड़ जी ने अपनी शर्त पूरी की। उन्होंने अमृत कलश नागों को सौंप दिया और कहा, ये रहा अमृत, अब मेरी माँ आजाद हैं। नाग बहुत खुश हुए। उन्होंने अमृत को कुशा नाम की एक नुकीली घास पर रखा और सोचा कि इसे पीने से पहले हम पवित्र होने के लिए स्नान कराते हैं। और यही उन्हें एक और मौका मिल गया। हाँ, जैसे ही नाग वहां से हटे, इंद्रदेव जो मौके की ताक में थे, वो आए और अमृत का कलश वापस उठाकर स्वर्ग ले गए। अच्छा। क्योंकि अमृत जैसी शक्तिशाली चीज धोखेबाज और कुटिल लोगों के हाथ में नहीं लगनी चाहिए थी। तो जब नाग वापस आए तो अमृत गायब था। वे निराश हो गए। उन्हें लगा कि शायद उस कुशा घास पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई हों, तो वे उसी घास को चाटने लगे। ओहो। कहते हैं कि उस नुकीली घास की धार से उनकी जीभ के 2 टुकड़े हो गए और तब से सांपों की जीभ चिरी हुई होती है। और वो कुशा घास अमृत के स्पर्श से इतनी पवित्र हो गई कि आज भी हर पूजा और धार्मिक अनुष्ठान में उसका इस्तेमाल होता है। तो अंत में गरुड़ जी ने अपना वचन भी पूरा किया, माँ को भी आजाद कराया और नागों को उनके धोखे का फल भी मिल गया। सब कुछ संतुलित हो गया। बिल्कुल। और इस पूरी घटना को भगवान विष्णु देख रहे थे। वो गरुड़ के पराक्रम से तो प्रभावित थे ही, लेकिन वो उनके निस्वार्थ सेवा भाव और त्याग पर मोहित हो गए। एक ऐसा जीव जो अमरता को ठुकराकर सिर्फ अपनी माँ के वचन को निभाने निकला हो। हाँ,
भगवान विष्णु ने उन्हें न सिर्फ अमरता का वरदान दिया, बल्कि उन्हें अपने सबसे करीब रखते हुए अपना वाहन बना लिया। तो अब हम वापस अपने शुरुआती सवाल पर आते हैं। भगवान को गरुड़ में ऐसा क्या दिखा? इस पूरी चर्चा का सार यही है कि भगवान उनकी ताकत पर नहीं, उनके त्याग पर रीझें। बिल्कुल। हाथ में अमृत होने पर भी उसे अपने लिए इस्तेमाल न करना, इसी एक पल ने उन्हें सबसे महान बना दिया। सही बात है। उनकी प्राथमिकता हमेशा सेवा रही, स्वार्थ नहीं। उन्होंने अपनी अपार शक्ति का उपयोग किसी को नीचा दिखाने या बदला लेने के लिए नहीं किया, बल्कि एक वचन को निभाने के लिए किया। बिल्कुल। ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। हमारे जीवन में भी कई तरह के अमृत होते हैं। हमारा ज्ञान, हमारा पैसा, हमारा पद, ये सब हमें मिला है, तो क्या हम इसे सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या उन लोगों की सेवा के लिए जिनकी जिम्मेदारी हम पर है? गरुड़ की कथा यही सिखाती है। जब हम अपनी क्षमताओं को सेवा का माध्यम बनाते हैं, अहंकार का नहीं, तब हम ईश्वर के प्रिय बनते हैं। गरुड़ जी ने अपनी शक्ति का उपयोग अपनी मां के वचन की रक्षा के लिए किया, और इसी गुण ने उन्हें भगवान के आसन के ठीक नीचे जगह दी। इस कहानी में एक और बहुत गहरा विचार छिपा है जिस पर सोचना चाहिए। बताइए। इंद्र ने अमृत को सर्पों से वापस क्यों ले लिया? तकनीकी रूप से तो वो गरुड़ की जीत थी, और शर्त के हिसाब से अमृत पर नागों का हक था। क्योंकि जिनके स्वभाव में ही गरल यानी जहर है, वो अमृत के अधिकारी नहीं हो सकते। अच्छा। पात्रता सिर्फ शक्ति से नहीं आती, चरित्र से आती है। हाँ। अगर छल करने वाले, दूसरों को दास बनाने वाले और जहर उगलने वाले अमर हो जाएंगे तो सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। ये एक तरह का कॉस्मिक जस्टिस है। हाँ, कि अमृत उसे ही मिले जो उसका सदुपयोग कर सके, दुरुपयोग नहीं। ये तो सच में एक बहुत गहरा विचार है। हाँ, और ये हम सबके लिए सोचने का एक बिंदु छोड़ जाता है। जीवन के असली अमृत यानी सच्ची शांति, आनंद और कृपा को पाने के लिए हमें पहले अपने अंदर के कौन से जहर को खत्म करने की जरूरत है, चाहे वो क्रोध हो, ईर्ष्या हो, लालच हो या अहंकार। शायद जब तक अंदर का जहर खत्म नहीं होता तब तक बाहर का अमृत मिल भी जाए तो टिकता नहीं।